कैसे हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं आप? जगतपुरी रहते हैं। हाँ, जगतपुरी। अच्छा, हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं कि दिल्ली का माहौल क्या है। तो आज मैनिफेस्टो जारी किया दिल्ली में बीजेपी ने और कहा कि जो जितने भी दिल्ली सरकार की योजनाएं थी वो सब यथावत रहेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन 5 रुपए में अब गरीब लोगों को भोजन मिलेगा अगर उनकी सरकार दिल्ली में बन गई तो 2500 रुपये जो बुजुर्ग हैं उनको। तो आपके हिसाब से दिल्ली का क्या माहौल है? माहौल कुछ पता नहीं लग पा रहा क्योंकि केजरीवाल भी अपनी घोषणाएं कर रही हैं, अब बीजेपी ने भी कर दिया है, तो लगभग बराबर सही चल रहा है। तो कह नहीं सकते, वैसे बीजेपी भी ले जा सकती है ऐसे। अच्छा, ये मेट्रो पर भी केजरीवाल तो अलग अलग दिनों करते हैं। वो कभी वो कहते हैं कि RWA को हम सिक्योरिटी रखने के लिए पैसा देंगे। अब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार रही तो केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि 50% मेट्रो में आप बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले उनको फ्री करिए। हाँ, सही है, होना चाहिए खैर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो होना ही चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने भी दीदी योजना लेकिन शुरू नहीं, की कांग्रेस का इतना वो नहीं, लोग बीजेपी या आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा भरोसा है। आपका विधानसभा लक्ष्मीनगर है। हाँ, तो पिछले बार तो बड़ा नजदीक मुकाबला था, 900 वोट से ही जीती थी बीजेपी। हाँ, लेकिन उस लहर में भी जीत लेकिन इस बार का कह नहीं सकते, बराबर की टक्कर है इस बार। अच्छा, हाँ, देखो क्या हो। कैंटीन के एम्बेसी है केजरीवाल का या ना ऐसा कुछ नहीं है? देखो क्या कह नहीं सकते, बस सरकार किसकी आ बराबर गई का ही है? है सरकार। आप लोग घूमते हैं तो क्या है? अब बीजेपी का ही कह रहे हैं वैसे तो, अब पता नहीं, वैसे बीजेपी को ही कह रहे हैं कि कोई नहीं। आपको अच्छा कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? हाँ? परिवर्तन चाहते हैं लोग। परिवर्तन चाहते हैं। और आपको अच्छा कौन सा लगता है? अब बीजेपी ही आनी चाहिए क्योंकि 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को कर लिया। ठीक है जी। कौन सा चैनल? नमस्कार, आप लोग बस का इंतजार कर रही हैं? अच्छा, कहाँ रहती हैं आप लोग? कहीं शालीमार गार्डन। अच्छा, दिल्ली की लोकल आप लोग हैं? जी, दिलशाद तो गार्डन। आज तो हम लोग इसलिए घूम रहे थे कि मैनिफेस्टो, अब चूंकि चुनाव है 5 फरवरी को, तो सब लोग घोषणा पत्र कर रहे हैं, महिलाएं सबके प्रायोरिटी में हैं। तो बीजेपी ने भी कहा कि जो योजनाएं चल रही है, फ्री में सेवा, बिजली, पानी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई दिल्ली में तो 2500 रुपये वो महिला सम्मान योजना करेंगे। जो प्रेग्नेंट हैं या जो विडो हैं उनके लिए भी अलग योजना है। 5 रुपये में भरपेट खाना गरीबों को देंगे, अटल कैंटीन योजना। ये तो कांग्रेस भी करेगी प्यारी दीदी योजना में 2100 देंगे। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं को कौन सी अच्छी पार्टी दिल्ली में लगती है? जी, बात मैं ये नहीं कहूँगी कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। जो अच्छा काम करेगा, जिसकी पॉलिसीज कॉमन मैन के लिए बेनिफिट है, वो पार्टी अच्छी है। वेयर कॉमन मैन इज फीलिंग सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव इन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। थिंग्स कितनी महंगी हैं, वो थोड़ी कम हो, महंगाई कम हो, पैसा देने से कानून व्यवस्था और महंगाई, ये तो बार बार दिल्ली गवर्नमेंट समस्या है बहुत बड़ी। तो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, तो कानून व्यवस्था सेंटर की जिम्मेवारी है। तो एक कॉमन मैन बड़ा कंफ्यूज होता है। पॉलिटिकल पार्टियां तो समझती हैं। जी हाँ। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई महिलाओं को आखिर 10-11 साल आम आदमी पार्टी रहे, उसके पहले शीला दीक्षित रहे, उसके पहले बीजेपी के भी गवर्नमेंट रहे, तो इन तीनों में से अच्छा कोई तो लगता होगा आप लोगों को? देखिए, तीनों ही सही जगह पे काम कर रहे हैं, बट ये है कि जो अभी का देखते हुए मैं ये कहूँगी कि दिल्ली में काफ़ी काम हुआ, स्कूलों में काम हुआ, और जो बस सेवा फ्री हुई है वो बहुत सही है। एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ है वर्किंग लेडीज़ को। और फ्री में पैसा देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ महंगाई कम करो। सब तो फ्री में ही दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो 2500 दे देंगे, 2500 की वैल्यू इज जस्ट लाइक 250 500 रुपीज में सिलेंडर देंगे। अरे हाँ, सिलेंडर कम होना चाहिए, राइट? सिलेंडर का दाम 400 होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो खास मौक़ों में, दिवाली और होली में हम सब्सिडी देंगे और बाकी 500 रुपये जो लोअर तबका है। सर, वो हो जाए तो बहुत खुशी होगी अगर ये पार्टी कर दे। दिल्ली में किसकी हवा है? इलेक्शन टाइम पे क्यों प्रॉमिसेस हो रहे, वो इलेक्शन के बाद बिना प्रॉमिसेस के भी पूरा हो तो अच्छी बात है। दिल्ली मैं में तो सिलेंडर और महंगाई के खिलाफ हूँ। बहुत परेशान है कॉमन मैन, बहुत परेशान है, बहुत। कौन जिम्मेवार है मैम? जी, किसकी जिम्मेवारी है महंगाई कम करना और कानून व्यवस्था? एक तरीके से सरकार की भी है। सरकार ही कि हम तो
वो है कॉमन मैन है, हम क्या करें, जो सरकार बोलता है हम उसको फेस दिल्ली की जो सरकार है उसको वापस आना चाहिए या बदलाव चाहिए? आना चाहिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छा करा है। एजुकेशन में काफ़ी अच्छा करा है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि यूपी की अगर हम एजुकेशन देखें और दिल्ली की एजुकेशन देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एजुकेशन में बहुत अच्छा करा है, क्योंकि पर्सनली मैं पूरी गवर्नमेंट से पढ़ी हूँ और काफ़ी अच्छा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन बस थोड़ा सा एजुकेशन दिल्ली में बहुत काम किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा करप्ट गवर्नमेंट भी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इस गवर्नमेंट पे लगते हैं। हर पार्टी में मतलब कुछ कमियां होती है, पर लेकिन मोस्ट ये है कि उन कमियों को दूर कर कर हम कैसे अच्छे सर्व कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं करे, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी भी पार्टी चुनाव पूरे देश में लड़ती है। Yes. आप नाम जानते हैं उनका? हाँ जानती हूँ। हाँ तो नहीं, क्योंकि आप दिखी तो माइनॉरिटी लोगों पर ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी हक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इसलिए कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या आप लोगों को लगता है कि? हाँ, जो मुझे ये लगता है पर्सनली कि केजरीवाल बेस्ट है दिल्ली के लिए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम पहला, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे फ्री में जो दे रहे हैं, मतलब बस का ये फ़ायदा है कि जैसे जो वर्किंग महिलाएं होती है उनकी जो सैलरी होती है इतनी नहीं होती है, तो उनका पैसे सेव हो जाते हैं, कुछ 3-4 हज़ार जो भी महीने के, उससे वो और अच्छी चीज़ें खरीद सकती है, या अपनी एडिशन कुछ भी काम कर सकती है, या कोई स्किल सीख सकती है उसके ज़रिए। पर हाँ, जो ये फ्री स्कीम चल रही है, लाइक बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो या किसी भी कांग्रेस की हो, तो ये गलत है। फ्री ना देकर उसको स्किल देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अपनी पर्सनल ग्रोथ करे और फिर उसको आगे पहुँचाए। चलिए, शुक्रिया। तो मैनिफेस्टो बनाने वाले इन तस्वीरों को ज़रूर देखें कि लोगों को क्या चाहिए। तो बताइए, कहाँ रहते हैं आप? बस यहीं रहते हैं, लक्ष्मी नगरी। यहीं? हाँ, सब राजीव रंजन जी का शो बहुत देखते हैं, हम आपको भी देखते हैं कभी कभी। तो राजीव रंजन हमारे यहाँ सबसे बहुत उनका बोलने का ढंग बहुत अच्छा लगता है। देश का माहौल वही बताते हैं। नहीं, बोलने का ढंग और बात करने का ढंग जो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, तो हम लोग तो आज पूछ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने ढंग से प्रचार करती हैं, जी सर, तो मैनिफेस्टो जारी हुआ जी सर, बीजेपी का, कांग्रेस, और ये लोग अलग अलग कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो आया कि आज केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो में जो है वो स्टूडेंट को 50% रियायत मिलना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अटल कैंटीन योजना, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले, 5 रुपए में खाना मिलेगा। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्या हवा है, किसके वादों पर लोग विश्वास कर रहे हैं, एतबार है, तो आपको किसके वादों पर अच्छा भरोसा? वादे तो केजरीवाल जी भी तो सही करते हैं, लेकिन मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल के लेवल पे अच्छा वर्क है उनका भी, और अच्छे से काम हो रहा है। दिल्ली में भी स्कूलों में काफ़ी काम किया केजरीवाल जी ने। जैसे पहले क्या होता था, स्कूलों में टॉयलेट बाथरूम बहुत गंदे होते थे, आज की डेट में मतलब पैसा खूब लगा है, और पार्कों में भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा है, सुविधाएं हैं बच्चों के लिए भी। इस तरह आपको तो किसी एक ही पर भरोसा करना होगा ना, या तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, या बीजेपी अच्छा कर रही है, या केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं? नहीं, कई जगह मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे हॉस्पिटल में भी अच्छा हुआ है। दिल्ली में लोग वोट किस पर देंगे? दिल्ली के लोकल इशू पर या लोकल इशू पे? लोकल इशू में भारी कौन है? भारी तो वैसे केजरीवाल जी ज़्यादा, मतलब क्योंकि देखो ना, एक चीज़ नोट करो ना आप, देखो केजरीवाल जी 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हाँ। और कांग्रेस भी कह रही मैं 300 यूनिट दे देंगे। बीजेपी ने भी आज कहा कि अगर उनकी सरकार आई, हाँ जी, तो जितनी योजनाएं केजरीवाल सरकार की चल रही है वो यथावत रहेगी, लेकिन उसको प्यूरिफाइड रखेंगे, प्यूरिफाई करना, कि भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, ये